माता जी सबको हरे हरे। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरङ्गात् अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा। तो आज हम दूसरे अध्याय में पहुंच गए हैं। पहले अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, पहले अध्याय का थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि क्या क्या हमने पहले अध्याय में पढ़ा है। तो कोई बताना चाहेगा कि भगवान जो है वो अभी तक नहीं बोले हैं, अर्जुन को सुन रहे हैं और अर्जुन कह रहे हैं कि मुझको युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे, क्या कारण थे कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, कोई बताना चाहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी जी। हाँ जी माता जी, क्योंकि अर्जुन सामने खड़ा हुआ सब अपने रिश्तेदारों को देख रहा था। वो भयभीत हो रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपना धनुष रख दिया। वो सोच रहा था कि मैं अपने रिश्तेदारों से कैसे लड़ सकता हूँ। जी माता जी, ये एक कारण था जो माता जी हरे बता कृष्णा रही हैं। माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी बताइए। अर्जुन के दिल में करुणा उत्पन्न हो गई। अर्जुन को आनंद नहीं आ रहा था। वो कह रहा था रिश्तेदारों को मारने से पाप लगेगा और ये सब होने के बाद फिर बाद में गलत संतानें उत्पन्न होंगी। तो ये सब बातें कृष्ण अर्जुन के मन में आ रही थी, इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाह रहा था। हरे कृष्ण जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जी माता जी, बहुत सुंदर। तो माता जी लोगों ने जो है वो कई कारण दिए, अभी और कारण भी हैं। अभी मैं दूसरा जो है अध्याय जो है वो शेयर करने को होगा। हरे मैं दूसरा कृष्णा अध्याय माता भी जी। शेयर करती हूँ, उसके पहले बताती हूँ। जी जी प्रभु जी। माता जी, एक कारण ये भी था कि उनको ये संशय था कि ये युद्ध के बाद यदि सब लोग मर जाएंगे तो हमारे कुल की परंपराओं का नाश हो जाएगा, परंपराएं को कौन जीवित रखेगा। और दूसरा उनको एक ये था कि ये पाप का भागीदार मैं बन जाऊंगा, कि अपने अपने ही लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को मार के। तो वो एक असमंजस की स्थिति में थे। जो सबसे इन चारों कारणों से उनको एक असमंजस की स्थिति हो गई थी कि मैं क्या करूं, मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए। जी 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 प्रभु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 5 कारण है उसमें, अभी और भी कारण हैं जो मतलब
आप और कारण भी दे सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी जी। आपने ना कल एक ये बताया था कि गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जी जी। और किस किस ने कितने कितने बोले हैं माता जी? जी हाँ, अभी प्रश्न उत्तर बाद में करेंगे, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर चले ठीक है, लिए नहीं धन्यवाद, ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद हाँ माता जी, जी, धन्यवाद। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या 5 कारण हैं जो कि अर्जुन युद्ध जिनकी वजह से नहीं करना चाहते, जिसमें 4 कारण जो है वो हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। हाँ, अभी जो है वो एक कारण दूसरे अध्याय में बताया जाएगा। तो 5 कारणों में जो एक कारण था वो था कि दया। सबसे पहला कारण था कि उनको दया आ रही थी, कि दया कर रहे थे कि मेरे ही लोग हैं, मैं इनको कैसे मारूं, गुरु हैं, परिवार के लोग हैं, कैसे मारें। दूसरा, उनको लग रहा था कि ये इसमें क्या आनंद है, कोई आनंद नहीं है, क्योंकि जब हम कोई भी सुख पाते हैं, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, तो हम दौड़ के अपने के पास जाते हैं कि हाँ, हमने ये किया है, मेरी ये उपलब्धि है, उनको दिखाना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे घर के लोग रहेंगे नहीं तो किसको दिखाऊं मैं, तो कोई आनंद उनको नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था कि पाप कर रहा हूं मैं, ये पाप पूर्ण जो है क्रिया है, अपनों को मारना, गुरु को मारना, ये पाप है, तो मैं पाप कर रहा हूँ। और चौथी बात थी कि पारिवारिक परंपराओं का विनाश हो जाएगा। पारंपरिक परंपराएं जब चली जाएंगी तो क्या होगा, तो कोई पिंडदान करने वाला नहीं होगा, कोई जो है परिवार के जो कुल के जो होती हैं संस्कार होते हैं उनको निभाने वाला कोई नहीं होगा। और एक कारण और है असमंजस का, जो इस अध्याय में आने वाला है, जो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो इतने कारण, इसके साथ साथ विजय जो है वो विजय के संकेत हमको दिखाई दे रहे थे कि पांडव ही जीतने वाले हैं, उनकी ही विजय होने वाली है। कोई उन संकेतों के बारे में बताएगा? हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा सबसे माता पहला जी। माता जी, हनुमान जी की ध्वजा उनके रथ पे लगी हुई थी, जो कपि ध्वजा थी। सेकंड जो रथ था वो अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था, खुश होकर उनसे, जिसको दिव्य रथ कहा जाता था। हम्म, नेक्स्ट है कि उस दिन मोक्षदा एकादशी थी, जो बड़े शुभ संकेत देती है। और महादेव जी ने खुश होकर उनको, अर्जुन को शस्त्र पशुपति दिया था, पशुपति शस्त्र दिया था। और एक सबसे जो आपने बड़ा बताया था, जहाँ कृष्ण जी रहते हैं वहां उनके साथ उनकी लक्ष्मी माता भी रहती है, और वहां ऐश्वर्य रहता है। तो जहाँ ऐश्वर्य रहता है वहां पे जीत पक्की होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हाँ, अभी कोई और हाथ भी उठा था, कोई बताना चाह रहा था। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी, आप शेयर कर रहे हैं? जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, कोई और भी बताना चाह रहा था? उस दिन और भी कुछ एक दो पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं। जैसे कि उस दिन मोक्षदा एकादशी थी, एकादशी के दिन भगवत कथा गीता बोली गई थी, और भगवान बोलने वाले थे, तो वो भी एक बहुत शुभ समय था, शुभ जो है काल था वो, और कि भगवत गीता आने वाली है। हनुमान जी थे, उनके जो है अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान थे, हनुमान जी विराजमान थे, वो राम जी के साथ भी थे। उससे क्या हुआ था, राम जी भी विजयी हुए थे, और उनके हृदय में, हनुमान जी के हृदय में राम जी का, श्री राम का निवास स्थान था, माता सीता वहां पर थी। तो जो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रभु जी की, जिसके साथ भगवान, उसको कौन हरा सकता है। तो स्वयं भगवान थे, लक्ष्मी जी थी, जो है जहाँ लक्ष्मी रहती वहाँ श्री होता है, वहाँ विजय होता है। तो ये सारे विजय के संकेत जो है वो दिखाई दे रहे थे। तो पहले अध्याय में हमने इसको जाना कि दोनों सेनाएं सज गई हैं, युद्ध के शंख बज चुके हैं, और धर्म क्षेत्र, यानी कि धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया, जहाँ केवल धर्म जीतता है, धर्म की विजय होती है। और कृष्ण पंचजन शंख बजा रहे हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजा रहे हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय बजा रहे हैं, भीम पौंड्रू और नकुल सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक जो है शंख को बजा दिया है। तो अर्जुन जो है, अर्जुन के नाम का अर्थ ही होता है सफेद, तो दाग रहित है अर्जुन, बिल्कुल सफेद जो है वस्त्रों में है, और कृष्ण श्याम सुंदर सारथी के रूप में है। अर्जुन का रथ बहुत विशाल है, शक्तियां अद्भुत है, कल्पना से परे हैं। हनुमान जी ध्वजा पे जो है वो विराजमान हैं। तो सारे जो है वो
सुंदर सुंदर चीजें सब हैं, बहुत सुंदर वातावरण है, लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान जो है वो ले जाते हैं रथ को बीचों बीच में युद्ध क्षेत्र के, वैसे ही अर्जुन देखते हैं यहाँ तो भीष्म है, यहाँ तो द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, गुरु हैं, सगे संबंधी हैं, नदी के मित्र हैं। देख के शोक संतप्त हो जाते हैं और जो है वो उनका मुंह सूखने लगता है। तो ये हम देखते हैं कि वो गांडीव रख देते हैं। तो अब इस आगे इस अध्याय में क्या होता है ये हम जानेंगे, क्योंकि जो पहला कदम था वो महत्वपूर्ण होता है, दिशा निर्धारित करता है, और दूसरा कदम आधार होता है। अग्नि पुराण में भगवत गीता के इस अध्याय को पैर कहा गया, आधार का नाम दिया गया है। अग्नि पुराण में भगवत गीता के अध्याय को विभिन्न विभिन्न नामों से कहा गया है। तो ये अध्याय हमको क्या बताता है, आत्मा का ज्ञान देता है, आध्यात्म का जो है पहला चरण है। तो हम इस अध्याय में जानते हैं, इस अध्याय को कहते हैं सांख्य योग भी कहते हैं और गीता का सार भी कहते हैं। गीता का पूरा सार इसमें समाया हुआ है। भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, भगवान की वाणी हमसे क्या जो है वो समझाना चाह रही है, वो इसमें बताते हैं और फिर उन्हीं विषयों का बाकी अध्यायों में विस्तार करते हैं। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं इस अध्याय को। कोई पढ़ना चाहता है श्लोकों को? ये माता जी मैं पढ़िए पढ़ सकता पढ़िए। हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाभिष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय सांख्य योग भी है। सांख्य का अर्थ होता है कि विश्लेषण करना। जो आधुनिक सांख्य है वो क्या करता है, भौतिक जगत का और उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करता है। और सांख्य का एक अर्थ होता है बिंदु। तो इस अध्याय में भगवत गीता के मुख्य बिंदु आते हैं, सार आता है। यहाँ पर जिन जिन बिंदुओं की चर्चा होगी वो ही आगे विस्तार में बताए जाएंगे। तो इस अध्याय के बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक हैं और संजय अर्जुन की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन किस तरह से जो है उनकी अवस्था है, करुणा से व्याप्त है, शोक से युक्त हैं, अश्रुपूरित हैं। और अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। अभी तक जो है वो बोले नहीं है श्री कृष्ण। सारी दुविधाएं दिखाई दे रही है अर्जुन की कि वो कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, मधुसूदन नाम से पुकार रहे हैं। भगवत गीता में कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा गया है और सबका उद्देश्य है। तो मधु एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा से वेदों को चुरा लिया हुआ था और भगवान कृष्ण उसको मारते हैं और वेदों को वापस लाते हैं। तो अर्जुन वैसे ही आशा कर रहे हैं कि भगवान मेरे भी जो अज्ञान का असुर है इसको मार दे, तभी समस्या का समाधान मिलेगा। तो अब भगवान की वाणी आरंभ हो रही है। 46 श्लोक है पहले अध्याय में और इस अध्याय का पहला श्लोक संजय ने बोला था। तो कृष्ण अच्छे जो है वक्ता है, हम सब जानते हैं। कृष्ण ने भगवत गीता बोली है, कितने अच्छे वक्ता हैं। पर कृष्ण अच्छे श्रोता भी हैं, ये हम यहाँ पर जानते हैं। तो हमें भी क्या करना, अच्छे श्रोता बनना है। हम भी साधारण रूप से देखेंगे, अर्जुन की बात सुनेंगे तो हमको लगेगा सही तो बोल रहे हैं, हम भी तो यही सुनते ना, हमको सब सही लग रहा है। दया आनी चाहिए, पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी, पाप तो है ही है। और जो है वो अगर परंपरा में लोग नाश हो जाएंगे तो परंपरा का निर्वाह कौन करेगा, और आनंद क्या है, अपने लोगों को मारने में कौन सा आनंद। तो ये सारी बातें हमको लगता है कि अर्जुन सही कह रहे हैं, कारण तो उनके बिल्कुल सही है। देखिए कृष्ण को ये कारण कैसे लगते हैं, कृष्ण उनका खंडन करते हैं, गुरु की भूमिका में जाते हैं, ग्रहण करते हैं, बताते हैं कि क्या सही क्या गलत है, उसका भान कराते हैं, डांट लगाते हैं उनको। कैसे, ये हम जो है वो आगे के श्लोकों में पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कृष्ण जो है गुरु की भूमिका ग्रहण करके बता रहे हैं, उनको डांट लगा रहे हैं कि ये अशुद्धि तुम्हारे पास कहाँ से आई, कल्मश कहाँ से आ गया।
तो अर्जुन तो भगवत गीता में उनको गुणाकेश कहा गया, नींद को जीतने वाला, ज्ञान को जीतने वाला। और उस अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ये कल्मश नहीं आना चाहिए तुम्हें। और अर्जुन युद्ध की तैयारी तो वनवास में ही कर चुका था, देवताओं के पास गए थे, अस्त्र शस्त्र लिए थे, भगवान शिव से पशुपातास्त्र प्राप्त किया था, गांडीव धनुष अग्निदेव ने दिया था उनको, अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने दिया था उनको, और अब युद्ध लड़ने से मना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि साल भर तो पढ़ाई की और जब एग्जाम का समय आया तो नहीं, परीक्षा नहीं देनी है। तो आते हैं ना सब लोग, माता पिता रिश्तेदार सब समझाते हैं कि नहीं नहीं बेटा, परीक्षा दे दो, इतनी तैयारी की है तुमने, तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ये तो ठीक नहीं है, परीक्षा के पहले हार मान लेना तो सही नहीं होता है। ये सब समझाते हैं जो अपने लोग होते हैं। तो इसी तरह से कृष्ण भी समझा रहे हैं कि नहीं, तुमको ये कलमश नहीं आना चाहिए, तुम्हारे अंदर ये कलमश आ कैसे रहा है। और साथ ही साथ जो है वो इसका तात्पर्य की तरफ चलिएगा माता जी। हरे कृष्णा। आगे एक चीज और है कि देखिए, श्री कृष्ण और भगवान अभिनव, भगवान जो है क्या है, श्री कृष्ण है। यहाँ पर जब हम भी देखेंगे तो कहा जाता है संजय उवाच, अर्जुन उवाच, लेकिन इसमें भगवान कहीं पूरी भगवत गीता में कहीं भी वेद व्यास जी ने ये नहीं कहा है कि श्री कृष्ण उवाच। हर जगह कहा है भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। तो भगवान और श्री कृष्ण अभिन्न है, और श्री कृष्ण को जो है संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। तो भगवान होता कौन है? भगवान जो है वो कहा गया है कि पराशर मुनि ने दिया है, परिभाषा दी है भगवान की, ऐश्वर्य समग्र वीरस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य शस्त्राभव इति ऋणा। तो जिसके पास 6 भग होते हैं उसको भगवान कहते हैं। 6 प्रकार के जो भग होते हैं उनको भगवान कहते हैं। तो भगवान जो है वो क्या है, परम सत्य है, उनके पास सारे ऐश्वर्य हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास ये 6 चीजें हमेशा रहती हो। जिसके पास धन होता है वो धनवान कहा जाता है, जो बल होता है बलवान कहा जाता है, जिसके पास भग हो वो भगवान कहा जाता है। तो 6 भग होने चाहिए, 1-2 भग नहीं, 6 भग हमेशा, हर अवस्था में प्रचुर मात्रा में ये होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐश्वर्य होना चाहिए, और साथ ही धन होना चाहिए, बल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, श्रेय होना चाहिए, और वैराग्य होना चाहिए। ये जो है वो सारे 6 भग हमेशा होने चाहिए। तो आप देखिए कि भगवान के अंतर्गत हमेशा ये 6 चीजें विद्यमान रहती हैं। जब भी देखते हैं तो भगवान के अंदर ये 6 चीजें हमेशा, भरपूर ऐश्वर्य है उनके पास, ऐश्वर्य की कोई कमी उनके पास नहीं है। जब भी आप देखिए आज भी उनके ऐश्वर्य कितना है कि हम सब उनके ऐश्वर्य रूप को पूजते हैं। साथ ही साथ नारद महाराज जब जाते हैं उनके पास में कि हाँ उनको देखे कि उनके पास जो है वो कैसे रहते हैं, तो देख रहे हैं कि वो उनके पास 16,108 रानियां हैं, सबके साथ अलग अलग भवन में रमण कर रहे हैं, अलग अलग जो है कार्यकलाप कर रहे हैं। इतना ऐश्वर्य उनके पास, सुंदरता उनके पास अपार सुंदरता है। क्योंकि सुंदरता कहते हैं ना कि सुंदरता का प्रतियोगिताएं होती, पैमाना होता है उसका, उसी पैमाने पर जो है सुंदरता लागू करते हैं। लेकिन अगर जंगली जानवर होते हैं तो उनकी सुंदरता का अलग अलग पैमाना, सबका अलग अलग पैमाना है। शेर का अलग पैमाना है, मोटा आदमी दिख गया बहुत अच्छा, पतला आदमी उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाएंगे मोटे आदमी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस परंतु श्री कृष्ण थे, उनकी सुंदरता कितनी सुंदर थी कि उनको बादल भी पसंद करते थे, नदी भी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब आकर्षित करते थे उनको। कहते यमुना नदी का पानी तो उनके चरण छूने के लिए आतुर था। वासुदेव जी लेके जा रहे हैं, उनके पैर जो है लटक रहे हैं, यमुना जो है वो विफल हो रही है कि कब मैं उनके पैर को छूऊंगी, और वो बढ़ती जाती है। जब जो है वो वासुदेव जी उनको नीचे करते हैं और पैर छू लेती हैं, यमुना माता जो है वो नीचे आ जाती हैं। इसी तरह से जब वो चलते थे खेलते थे, सारे पेड़ झुक जाते थे, डालियां झुका देते थे कि हमारे जो है फल को भगवान ले ले। तो जो नदी की तरंगे होती थी वो वंशी की धुन पे उनके नाचती थी, बादल उनके धूप में छाता बन जाता था, पेड़ पौधे उनके सेवा के लिए आतुर रहते थे, देवता है, असुर है, पशु है, पक्षी है, सब उनके ऊपर मोहित हो जाते थे। ब्रह्म संहिता में लिखा है कंदर्प कोटि कमनीय विशेषा शोभाम गोविंदाम आदि पुरुषाम तमहम भजामी। तो इतने सुंदर थे भगवान, सुंदरता का उनका मोल ही नहीं था। और प्रसिद्धि कितनी थी कि जब भी धराधाम पे आए हैं द्वापर युग में, कलयुग आ गया है लेकिन सारी प्रसिद्धि वैसी है, कम नहीं हुई है। कोई चोरी करता है उसको अपमान मिलता है, भगवान माखन चोर, चित्त चोर, कितने सुंदर सुंदर नाम पड़ गए, लीलाओं का गायन हो रहा है। धन कितना था,
स्वयं लक्ष्मी उनके चरण चापन करती थी। कहते हैं कि एक लक्ष्मी घर में पैदा होती है, एक बच्चा आता है, कहते हैं लक्ष्मी आई है, खुश होते हैं लोग। वहां तो क्या है, कितनी जो है लक्ष्मियां उनके चरण चापन करती हैं। और साथ ही साथ जो है वो 16,108 रानियों का परिवार का सुख था, धन था, सब कुछ था। कहते ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगत्याम जगत। यहाँ पर जो जो कुछ भी है सब कुछ भगवान का है। ईशावास्य सब भगवान का है, सारे जगत की जो भी चीजें हैं सब भगवान के द्वारा नियंत्रित है। इतना सब कुछ है उनके पास। शक्ति कितनी है, कल्पना कीजिए। हम एक भारी सामान उठाते, कहते उठा लिया, भगवान जो है वो गोवर्धन पर्वत को एक छोटी उंगली पर 7 दिन तक उठाए रहे, मुस्कुराते हुए, बिना किसी परेशानी के, बिना कुछ खाए पिए। यहाँ एक टाइम प्रसादम न मिले तो कमजोरी आने लगती है, नहीं आज जो है उपवास रहना है, तो उपवास रहना, पहले से व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। तो जो है भगवान के पास कितनी शक्ति थी, कितना त्याग था, कितना वैराग्य था। अगर आपके पास धन है, सौंदर्य है, प्रसिद्धि है, शक्ति है, तो त्याग आ ही नहीं सकता है। ज्यादातर लोगों को तो नहीं आता है, जिसके पास कुछ थोड़ा सा भी हो जाता है वो अहंकार में आ जाता है। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक अर्जुन के सारथी बनने को तैयार हो गए। कोई अभिमान नहीं, हम थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाता शर्माने लगते हैं, घबराने लगते हैं, हमारी प्रतिष्ठा कम ना हो जाए, हमारे को कहीं थोड़ा सा जो है वो अपमान न मिल जाए। लेकिन कुछ नहीं, बिना घमंड के, बिना अभिमान के सब स्वीकार कर लिया सारथी का पद। रामचंद्र जी थे, महाराजा रामचंद्र जो है राजा बनने वाले थे, पिता की आज्ञा पर चक्रवर्ती सम्राट के स्थान पर वनवास ग्रहण कर लिया। छोटे छोटे लोग राजा, कितनी जो है हमारे इतिहास भरे पड़े हैं कि लोगों ने राज्य के चक्कर में आगे अपने सगे संबंधियों का बलिदान कर दिया। तो ज्ञान कितना, सारे वेद भगवान की वाणी है, समस्त वेदों के संकलन करता है भगवान, वेदों को जानने वाले भगवान है। वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत किद्वेद विदेह वचाहम। वेदों का उद्देश्य ही भगवान को जानना है। भगवत गीता को ही ले ले, 5,000 साल पहले वो ज्ञान दिया गया था। आज हम उसको पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्षण भक्त कहलाते हैं। सारे गुण असमित मात्रा में आ जाए बहुत कठिन होता है। आप देखिए कि लिस्ट निकलती है अमीर लोगों की, आज जो है ये लिस्ट पे नंबर 1 है, दूसरे दिन कोई दूसरा लिस्ट पे नंबर 1 है। सुंदरता का देखिए, आज कोई बहुत सुंदर है और कुछ दिन बाद उसकी सुंदरता ढल जाती है, सुंदरता नहीं रहती है, ऐश्वर्य नहीं रहता है, शक्ति जो है, कितने कितने पहलवान जो है इनको चित कर दिया, उनको चित कर दिया, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन भगवान की शक्तियां कभी कम नहीं होती हैं, तो भगवान हमेशा ही शक्तिवान रहते हैं। दूसरी बात एक कहा गया है यहाँ पर कि श्रीमद् भागवतम में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है, वदन्ति तत्तद्विदस्तत्त्वं यज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तो भगवान जो है परम सत्य की धारणा 3 अवस्थाओं में होती है, 3 तरह से हम परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म जो है कौन, 3 अवस्थाएं कैसे समझ सकते हैं हम इसको, थोड़े से में समझने की कोशिश करते हैं। कि जैसे सूर्य है, अगर सूर्य को हम केवल जो है उसको प्रकाश को देखते हैं तो वो ब्रह्म की अवस्था है। वो जो प्रकाश क्या है, वो भगवान का तेज, ब्रह्म तेज कहा जाता है उसको, वो ब्रह्म की स्थिति है। और सूर्य की सतह जो हम देखते हैं ये परमात्मा द्वितीय अवस्था है ये। और सूर्य लोक में जो यानी कि जो सूर्य लोक है वो भगवान स्वयं। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इसको थोड़ा और भी अगर हम भौतिक उससे समझने की कोशिश करें तो ऐसे करें, जैसे कि पहाड़ होता है, पहाड़ को हम नीचे से देख रहे हैं तो क्या होता है, बस हमें उसका एक आकार सा दिखाई देता है, वो क्या है, ब्रह्म की अवस्था है। जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पहाड़ के नजदीक जाते हैं, तो लगता है अरे पहाड़ दूर से तो बड़ा छोटा सा दिख रहा था, ये तो इतना बड़ा हो गया है। उसको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है कि यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं, दूर से दिख रहा है, कुछ पेड़ छोटे छोटे से हैं, कुछ ऊपर एक झंडा सा भी फहर रहा है, ये परमात्मा की स्थिति है। लेकिन जब हम उस पेड़ पर चढ़ते हैं तो हम देखते हैं नहीं, यहाँ तो गाँव के गाँव बसे हुए हैं, इसमें लोग रहते हैं। और ऊपर देखिए एक मंदिर बना हुआ है जिसमें प्रतिमा स्थापित है, तो ये अर्च विग्रह उसमें स्थापित है, लोग सेवा कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये भगवान की अवस्था है। तो ये 3 अवस्थाओं से हम परम सत्य को जान सकते हैं। परम सत्य को जो अवस्थाएं भागवतों में बताई गई हैं, और यहाँ पर उसी का उदाहरण दिया गया कि जो ब्रह्म है वो निराकार रूप है। तो जो लोग भगवान के निराकार स्वरूप मानते हैं, भगवान उनको भी स्वीकार करते हैं, परंतु वो लोग भगवान की रूप गुण लीला से अपरिचित रहते हैं। प्रारंभिक अनुभूति ब्रह्म अनुभूति कही जाती है,
और जो परमात्मा की स्थिति होती है वो हम अनुभव कहते हैं। हम कहते हैं ना कि देखो ना, अंतरात्मा की आवाज है, मेरा मन मुझसे कह रहा था कि मत करो, आज कुछ अच्छा होने वाला है, लग रहा था मुझे आज कुछ आने वाला है, हो रहा है, मुझे मुझे आभास हो रहा है। सिक्स सेंस हम लोग उसको नाम दे देते कि छठी इंद्री है। वो क्या है? परमात्मा की आवाज है। वो हमें कुछ काम को करने से मना करता है, कुछ कामों को करने को कहता है। तो वो आवाज कौन सी होती? परमात्मा की आवाज है। हृदय में हमारे स्थित है परमात्मा। और भगवान की स्थिति, जब हम भक्ति करते हैं, हम भगवान के धाम को, रूप को, नाम को, गुण को, लीला को जान पाते हैं। और घरों में, मंदिरों में हम अर्चित विग्रह भगवान के देखते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। पर जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है? हमें भगवान की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। हम जानते हैं कि भगवान जो है वो हमारे पास है, हम उनकी सेवा करेंगे, हम उनके दास हैं, जीवे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। तो जीव जो है भगवान की सेवा को करता है। तो ये भगवान को जानने की 3 अनुभूतियां हैं जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। हरे कृष्ण। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम पिता पुत्र हो, पार्थ हो, वीर माता के पुत्र हो, यहाँ से दुर्बलता तुमको कैसे आ रही है? पृथा जो उनकी माता कुंती है, उनका एक नाम जो है पृथा भी था, वो पृथा पुत्र कह रहे हैं। कुंती जो है वो कुंती भोज की पुत्री थी। और है पुत्री नहीं थी, बल्कि वो चाचा थे, उनको गोद लिया हुआ था, तब उनका नाम कुंती पड़ा था। जो वो पहले अपने पिता के पास थी तो उनका नाम जो है वो पृथा रखा गया था। तो पृथा जो है वो उनके जो है चाचा जी थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो उनको गोद ले लिया था कुंती भोज ने, तब उनका नाम कुंती पड़ा था। उसके पहले पिता थे, पिता एक नाम है उनका, पिता पुत्र याद दिला रहे हैं। वीर माता के पुत्र हो, दुर्बलता त्यागो। हमारे अंदर भी बहुत सारी दुर्बलता है। जब हम भक्ति करने की सोचते हैं तो हम सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, माला जप है, मंगल आरती है, ये करना कितना मुश्किल है। पर भगवान कह रहे नहीं, युद्ध करो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, ये तुम क्षत्रिय हो। कुलस्तवा कलमशम, कहाँ से कलमश आ गया तुम्हारे अंदर? अनार्य जुस्तम, ऊंचे कुल के अनार्य जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अकीर्ति कर्म, कीर्ति को घटाने वाले कार्य क्यों कर रहे हो? कुल के यश को क्यों कम कर रहे हो? अस्वर्गम, स्वर्ग नहीं जा पाओगे। अर्थात जो है वो तुम अगर पालन नहीं करोगे क्षत्रिय धर्म का तो तुम्हें उच्च लोक नहीं प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। हरे कृष्ण। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे गुरुजन खड़े हुए, मेरे पितामह लोग खड़े हुए, पूजनीय लोग हैं, भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, कैसे बाण चलाऊंगा इन पे? कहते कि गुरु अगर कुछ गलत भी कह देता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उनको वाणी से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये तो साक्षात युद्ध है। तो अर्जुन इस समय युद्ध न करने के अनेक तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि युद्ध करना हमारे अनुकूल नहीं है, हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। इसलिए इस तरह के तरह तरह के वो बातें जो है वो कर रहे हैं। संशय में पड़े, असमंजस में पड़े हुए हैं कि क्या करें क्या न करें। इस तरह के असमंजस उनको लगे हुए हैं। हरे कृष्ण। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भीख मांग कर ही खा लो। अर्जुन सोच रहे हैं कि इन सबको मार के जीत के क्या लाभ होना है?
इससे अच्छा तो हार ही जाऊं, और हारना भी क्या, युद्ध ही ना करूं, भीख मांग कर खा लो। जैसे कि हम प्रसन्नता के साथ जब हम हंसते हैं तो अपनों के साथ करते हैं, जब हम खुश होते हैं कुछ घर में कीर्तन वगैरह रखते हैं, सब लोग को बुलाते हैं, प्रसादम खिलाते हैं, कथा करते हैं, कुछ श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है, अपने लोगों को बुलाते हैं। जब हम भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं किसी चीज के लिए, हम कुछ घर में आयोजन करते हैं, कोई त्योहार करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, राधा अष्टमी करते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपने लोगों को बुलाते हैं, उनको प्रसादम खिलाते हैं, उनके साथ हंसते हैं, उनके साथ कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो जब अपने ही नहीं होंगे तो किसको या दुख होता है तो किसको सबसे पहले अपनों को बताते हैं। जब हम दुख सुख के साथ ही कहे जाते हैं हमारे अपने, तो जब दुख सुख के साथ ही नहीं रहेंगे, कोई अपना रहेगा ही नहीं, तो इस जीत का लाभ क्या होगा, इस जीत का मैं करूंगा क्या। हरे कृष्ण। न चैतद्विद्मा कतरन्नु गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नु जयेयुः यानेव हत्या हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन नहीं जानते हैं कि क्या श्रेष्ठ है मेरे लिए, कौन सी स्थिति में रहना चाहिए, या कौन सी स्थिति मेरे लिए श्रेष्ठ होगी। मैं जीत जाऊंगा ये श्रेष्ठ होगा, कौरव जीत जाएंगे ये श्रेष्ठ होगा, तो कौन सी स्थिति चाहिए। अगर मैं जीत जाता हूँ तो कौरव और गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म और ये मेरे सारे संबंधी, ये कोई नहीं रहेंगे। अगर मैं हार जाता हूँ तो मतलब जान से ही जाता हूँ। तो कौन सी स्थिति शेष होगी, इन दोनों में से कौन सी स्थिति मेरे लिए सुखकर है, ये जानना चाहते हैं अर्जुन। हरे कृष्ण। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेय स्वान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वं प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इस अध्याय का। बहुत से श्लोक हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है जिनको हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, कोट करते हैं, और भगवत गीता यहाँ से एक नया मोड़ ले रही है। क्योंकि अर्जुन योद्धा है, युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध करना उनको आता भी है। तो कृष्ण से ऐसे प्रश्न नहीं कर रहे कि बताइए मैं इस युद्ध कैसे करूं, मुझको युद्ध कैसे जीतूं, ये नहीं उनको जानना है। तो वो जानना चाहते हैं कि युद्ध हम क्यों करें, कारण क्या है। सामान्य जीवन में भी हमें अगर कोई काम करना है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो भगवत गीता इसी बात का उत्तर देती है। तो भगवत गीता जो है वो हमको ये नहीं बताती है कि युद्ध कैसे करें, बल्कि सही गलत का भेद करना सिखाती है। हमारे ऊपर जब भी कठिन समय आए और निर्णय की स्थिति आए तो करना क्या है, हमें गुरु साधु और शास्त्र की मदद लेनी है, जैसे अर्जुन ले रहे हैं। हमें भी जो है, जो भगवत गीता है अर्जुन के भाव से ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये साधारणतः दो मित्रों का वार्तालाप संवाद नहीं है। कई लोग कहते हैं ये दो मित्रों का वार्तालाप है, लेकिन ये कोई साधारण वार्तालाप नहीं है। ये क्या है, मित्र भाव से हट गए हैं अर्जुन। कृष्ण भगवान को गुरु स्वीकार कर लिए हैं, शरणागत हो गए। कह रहे अर्जुन मान लेते कि उनकी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि वो सही गलत का भेद कर सके। 5 कारणों को वो उचित मान रहे हैं, वो उचित है भी कि नहीं वो भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो भगवत गीता यथारूप भगवान की वाणी हमें सही रास्ता दिखाती है। अर्जुन कह रहे यच्छ्रे हम स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो सही हो, जो श्रेयस हो, श्रेयस यानी कि लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, ज्यादा समय लगे, तुरंत हो सकता है सही ना लगे। जैसे सत्य बोलना क्या होता है, शुरू शुरू में सही नहीं लगता है, अरे मैं बता दूंगा, सत्य बोल दूंगा तो क्या होगा, डांट पड़ सकती है, मार पड़ सकती है, दंड पड़ सकता है। तो सत्य कहने में डरते हैं कि तुरंत झूठ बोल देंगे बड़ा आराम हो जाएगा, लेकिन नहीं, सत्य लंबे समय में कल्याणकारी होता है। ऐसे प्रिय शॉर्ट टर्म अचीवमेंट होता है, पहले खुशी होती है बाद में दुख मिलता है, क्षणभंगुर खुशी हो।
जैसे कि हम बीमार हैं और कोई चीज हमें नुकसान करती है, हम उसको तुरंत खा लेते हैं तो क्या होता है, बहुत मजा, बड़ा मजा आया, शुरू शुरू में अच्छा लगा, लेकिन क्या है, तुरंत बुखार चढ़ गया। तो क्या हुआ, ये जो है वो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट हो गई। लेकिन अगर शेष क्या होगा कि हम समय पर दवा लें, समय पर डॉक्टर का कहना माने, और उसके बाद ठीक हो जाए, या हम पूरी तरह से ठीक हो जाए, जो हमें इच्छा करती है हम खा सकते हैं। तो इसके साथ साथ इसमें एक चीज और, कार्पण्य है दोष। कृपण कौन है, कृपण किसको कहना चाहिए, ये भी बहुत एक मतलब विशेष चीज है, स्पेशल है, इसको जानना चाहिए। कृपण कौन है? तो पहला कह रहे हैं कि सबसे मूल्यवान संपत्ति हमारा शरीर है, उसका अगर उचित उपयोग नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, तो हम कृपण हैं। जो लोग भौतिक जगत में जानवर की तरह रहते हैं, जानवर की तरह रहने मतलब आहार निद्रा भय मैथुन में रहते हैं, धर्म नहीं पालन करते हैं, वो कृपण है। तीसरे कृपण कौन है? जो संसार में परिवार में बहुत अधिक आसक्त रहते हैं, वो भी कृपण है। और चौथा है कि जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करते हैं, वो भी कृपण है। तो अर्जुन समर्पण कर रहे हैं, समर्पण तब करते हैं जब समस्याएं हमसे स्वयं सुलझती नहीं है, स्वयं हम दूर नहीं कर पाते हैं। दूसरा, कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं समाधान है ही नहीं है। भौतिक जीवन क्या है, बिल्कुल आग की तरह से है, कभी भी कहीं भी लग जाता है, बिना बुलाए समस्याएं आती रहती हैं। और जब हमको समस्या आती है तो समाधान कहाँ मिलेगा हमको? अपने शिक्षा गुरु के पास, दीक्षा गुरु के पास, गुरु साधु और शास्त्र के पास जो है वो है। तो पूछ रहे हैं अर्जुन कि मुझे बताइए क्या शेष है। तो पहले अध्याय में अर्जुन बोलते रहे, कृष्ण चुप थे। अर्जुन धर्म और अधर्म के बारे में बोले, क्या कर्म करें, क्या सही है क्या नहीं है, कृष्ण चुप थे। शायद भगवान चाह रहे थे कि अर्जुन जब तक सत्य सुनने के लिए तैयार न हो जाए, जब तक उनकी स्थिति ऐसी न हो जाए कि मैं जो कहूँ वो सुनने को तैयार हो जाए, तब तक वो नहीं बोलते हैं। तो गुरु की एक और विशेषता होती है, कृष्ण कभी भी अर्जुन को राय नहीं देते हैं। पहले अध्याय पूरा सुना, कभी भी राय नहीं दी। जब तैयार है सुनने के लिए अर्जुन कृष्ण की बातों को, तो गुरु क्या करता है, पहले जो है अपने शिष्य की बात को सुनता है, उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। चौथे अध्याय में कहा गया है गुरु के लिए, तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो पहले गुरु के पास जाइए और उनको प्रणाम करिए, फिर उनसे जो है वो प्रश्न पूछिए। तो सही प्रश्न सही समय पर और सही मनोवृत्ति से जब पूछा जाता है, तो गुरु उसका पर्याप्त उत्तर देते हैं। गुरु चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, हमें क्या है, अजन्मा श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण क्या है, कृष्ण के अंदर बाहर कोई अंतर नहीं है। तो जो स्वयं भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है, वो क्या है, मूर्ख है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि गुरु के माध्यम से हम ये इस भगवत गीता को समझने का प्रयास करें, अपने मनोधर्म से नहीं। अपने मनोधर्म से हम न जाने क्या समझेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं उसको गुरु ही हमको अच्छी तरह से बता सकते हैं, और वो भी प्रामाणिक है। हरे कृष्ण। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन कि गुरु ही जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। तो जीव की समस्या क्या है कि उसके पास चाहे कितना भी धन हो जाए, कितना भी यश हो जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा पद हो जाए, परंतु उसका मानसिक विचलन समाप्त नहीं होता है। मन की शांति को हम धन से या यश से, किसी प्रकार के पद से, प्रतिष्ठा से नहीं खरीद सकते हैं। तो पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए कि भगवान की भक्ति। जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं तो मन धीरे धीरे हमारा शुद्ध होता जाता है। जब मन शुद्ध होता जाता है तो शांत होता जाता है। तो अर्जुन पेशो पेश में पड़े हुए हैं, और उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई ऐसा साधन मिले जो हमारे इस शोक को दूर कर पड़े। तो इसलिए वो भगवान से पूछते हैं कि देखिए भगवान, मेरे को नहीं कोई साधन मिल रहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी इस समस्या का समाधान करें।
संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संजय कहते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यहाँ पे कह रहे हैं कि गोविंदा, कितने कितने नामों से जो है वो भगवान को बुला रहे हैं कि गोविंदा। गोविंद नाम यानी कि गौ को प्रसन्न करने वाले। गोविंदा का 3 अर्थ होता है। गो यानी कि गाय, और जो है वो होता है इंद्रियों को प्रसन्न करने वाले, गौ की रक्षा करने वाले, पृथ्वी की रक्षा करने वाले, आत्माओं की, जीव की रक्षा करने वाले गोविंदा है। तो जब हम भगवान की शरण लेते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो हम सही भाग्य का निर्माण करते हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, मुझे बताओ सही मार्ग क्या है। ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है भगवान। कहते ऋषि मतलब होता है इंद्रियां, ऋषि, और ईश माने होता है सब वो स्वामी। तो भगवान क्या है, इंद्रियों के स्वामी हैं। तो कृष्ण अर्जुन के जो है और मन को, बुद्धि को, सबको नियंत्रित कर रहे हैं, इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो अगर हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं। हम लोग एक पढ़ेंगे आगे उपदेशामृत, उसमें लिखा गया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम। तो ये सारे वेग क्या होते हैं, इंद्रियों के होते हैं। इन इंद्रियों के वेगों को भगवान की सेवा में लगा दे, ऋषि के न ऋषि के सेवनम, तो क्या होता है, हमारी इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। हरे कृष्ण। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कृष्ण मुस्कुरा दिए। क्यों? अर्जुन जो है वो मित्र हैं, और मित्र होते हुए भी गुरु का पद दे रहे हैं, गुरु बना रहे हैं। दूसरा, अर्जुन क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय वीर जैसा व्यवहार करते हैं, परंतु अर्जुन क्या है, संशय में दिख रहे हैं। तो अर्जुन संशय में क्यों दिख रहे हैं, कोई बताना चाहेगा? अर्जुन संशय में क्यों है, इतना ज्यादा अर्जुन संशय में क्यों पड़े हुए? हरे कृष्णा। क्योंकि उनका परिवार, हरे कृष्ण माता जी, जी हरे कृष्णा। जी माता जी। क्योंकि वो परिवार के मोह में है कि मुझे मैं अपने इसके लिए मैं क्यों युद्ध करूं, मुझे ये नहीं चाहिए। जी माता जी, बिल्कुल। तो जो है अर्जुन भ्रमित है, संशय में है, दिख रहे हैं। हाँ, क्यों? जी जी माता जी बताएं। इसलिए माता जी ना वो क्या कह रहे, संसार में मोह में है कि ये तो मेरे चाचा हैं, ये तो मेरे ये हैं बड़े हमसे, हम कैसे, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं। उसी सब युद्ध को, संशय को दूर करने के लिए भगवान बता रहे हैं, उनका संशय दूर कर रहे हैं। जी माता जी। तो अर्जुन भ्रमित है, प्रश्न पूछ रहे हैं कि, और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। कृष्ण ने जैसी रचना रची है हाँ। वैसा हुआ जा रहा है। और वेद व्यास जी देखिए कैसी छोटी छोटी चीजों को हमको बता रहे हैं। युद्ध का समय है, हंसना एक अलग सी चीज है। तो वेद व्यास इसकी तरफ हम लोग का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो हमें वेद व्यास जी की कृपा माननी चाहिए कि छोटे छोटे क्षणों को हम समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। जैसा कृष्ण चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। अर्जुन जो है बच्चे जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, पिता को खुश करने के लिए, प्रभावित करने के लिए करता है, वैसे कर रहे हैं। जी जैसे कोई माता जी। अज्ञानी होता है, वो ज्ञानी दिखने के लिए तर्क करता है, तो ज्ञानी मुस्कुराता है ना, वैसे ही कृष्ण की मुस्कुराहट है। तो भगवान हमारे लिए अच्छी योजना बनाते हैं, हम समझ नहीं पाते। अर्जुन के लिए भी भगवान ने बनाया है, निमित्त भव सव्यसाची, निमित्त बना रहे हैं। तो ये लेकिन अर्जुन क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरे अध्याय के जो श्लोक हैं उसका निष्कर्ष संजय बता रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि संजय, कि जो इस समय धृतराष्ट्र के नेत्र बने हुए हैं, तीसरा नेत्र बने हैं, वो बता रहे हैं कि ये ज्ञानी और अज्ञानी का भेद दिख रहा है। कृष्ण है वो आनंद में है, जो ज्ञानी होता है हमेशा आनंद में रहता है, और अर्जुन दुख में है क्योंकि अज्ञान के द्वारा भ्रमित है। अज्ञानी दुख में रहते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन अर्जुन अज्ञानी नहीं है, वो भक्त है। ये तो कृष्ण की कृपा के कारण, कृष्ण की योग माया से भ्रमित होकर वो ऐसा कह रहे हैं।
हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। हरे कृष्ण। तो कृष्ण क्या हो गया, गुरु की भूमिका में आ गए। कृष्ण जो है वो अपना पदभार संभाल ले रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हमें शोक नहीं करना चाहिए, न मृत के लिए शोक करना चाहिए, न जीवित के लिए शोक करना चाहिए। अब थोड़ा सा पूछ रहे कि हाँ हमें शोक नहीं करना चाहिए, जबकि अर्जुन तो शोक में ही है कि गतासून, जिनके प्राण चले गए हैं। तो शरीर क्या है, अनित्य है, आत्मा नित्य है, फिर शोक कैसा है। अगतासून, जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए क्या शोक करना है। तो जो है यहाँ पर उनके लिए भी शोक नहीं करना है, जो जिनके प्राण चले गए उनके शोक नहीं करना है। तो अनेक जन्मों से कर्म के कारण जो है वो जन्म ले रहे हैं लोग, और इस जीवन में भगवान की भक्ति करें तो भगवान के लोग जा सकते हैं, रास्ता भी है। ऐसा नहीं कि हमेशा इसी जगत में आना पड़ेगा। तो ये शरीर क्या है, शरीर तो केवल आत्मा का आवरण है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, कर्मों के अनुसार शरीर मिलता रहता है। गरुड़ पुराण कहता है, पूर्व जन्म पितम पापम व्याधि रूपेण जायते। हमने कई जन्म लिए हैं, हम अपने कर्म के अनुसार हमको मिलते रहता है, शरीर मिलता रहता है, योनियां मिलती रहती हैं। तो मृत्यु तो देह का परिवर्तन है, स्वाभाविक परिवर्तन है, और इसको बदला नहीं जा सकता है, ये तो हमेशा ही रहेगा। तो आत्मा के एक स्तर पर है, आत्मा जो है वो शाश्वत है, नित्य है, वो तो समाप्त होती नहीं है। तो शरीर के लिए क्या शोक करना, शरीर तो अशाश्वत है। हरे कृष्ण। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हम कौन है, हम जो है वो जीव हैं जो इस शरीर को धारण करता है। तो भौतिक जगत में क्या है, जीवित लोग हैं, जैसे मनुष्य हैं, जानवर है, पौधे हैं, ये क्या है, जीवित प्राणी आते हैं। और जो है नॉन लिविंग थिंग होती है, जैसे पहाड़ है, घर आदि, नॉन लिविंग थिंग आती है। तो जीवित और निर्जीव हम पढ़ते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तो हमको पढ़ाया जाता है कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सब पढ़ाते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें क्या क्या आता है, मनुष्य आते हैं, जीव यानी कि और जानवर भी आते हैं, पौधे भी आते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में आपको पहाड़, घर वगैरह आते हैं। पहाड़ आता है जो कि नेचुरल होता है, और घर आदि होते हैं, ये मेज है, कुर्सी है, जो सब बनाए जाते हैं, क्या मैन मेड होते हैं। तो दो तरह की नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। तो जीवित अजीवित में फर्क क्या होता है, आत्मा का फर्क होता है। आत्मा में चेतनता होती है, और अगर ये शरीर है, इसमें आत्मा ना हो तो चेतनता नहीं रहेगी। जैसे कि कार है, कार में जब तक ड्राइवर ना हो कार नहीं चल सकती है। क्योंकि जो कार क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है। वो जो, और जो वो ड्राइवर है वो क्या, लिविंग है। तो जब तक शरीर है वो नॉन लिविंग है, जब उसमें चेतनता जो है, लिविंग थिंग आत्मा आ जाती है, तो शरीर चलने लगता है। आप जा रहे, रास्ते में जा रहे हो, एक पेड़ से एक डाल टूट के गिर जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग लांघते हैं चले जाते हैं। कोई जो है वो इधर उधर देखते, थोड़ा रास्ता बनाते, इधर से निकल जाते हैं, उधर से निकल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को लालच लगी है तो भले वो डाल लेके अपने घर चला जाएगा, चलो जला लेंगे इसको। परंतु एक महिला गिरी है तो सब उसको देखेंगे, उचित सहायता देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना है, आत्मा है उसके अंतर्गत, उसको इग्नोर करके नहीं जा सकते। कोई अगर जीव है जिसके अंदर आत्मा है, उसको इग्नोर करके नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ी देर जो है वो अफसोस करते हैं कि नहीं देखो, हम सहायता नहीं कर पा रहे, लेकिन इसको सहायता की जरूरत है, प्रयास करते हैं, फोन करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं। तो कृष्ण दो बातों को कह रहे हैं। वो मायावादी कहते हैं कि जीव और भगवान एक है। जीव को निराकार जो है वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, जो है जो जीव निराकार भगवान को मानता है, निराकार ब्रह्म को मानता है, वो उसी निराकार ब्रह्म में विलीन भी हो जाता है। जबकि भगवान कह रहे हैं कि जीव और भगवान अलग अलग है।
दोनों अलग है, आत्मा और परमात्मा। यानी कि जीव और भगवान एक है, ये कौन मानता है? जो निराकार लोग, मायावादी लोग मानते हैं। लेकिन परमात्मा और आत्मा अलग अलग होती है, और दोनों का हृदय में वास होता है जीव के अंदर। दूसरी बात यह है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं और तुम न रहे हो। यानी कि हमेशा भगवान और जीव दोनों शाश्वत हैं, दोनों हमेशा रहे हैं, हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो नित्य है जीव, नित्य है भगवान, दोनों जो है वो शाश्वत है, जबकि ये संसार क्या है? अशाश्वत है। हरे कृष्ण। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस अर्थात वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये शरीर में आत्मा है, यही जो है वो इसका लक्षण है कि इसमें चेतना है। अगर आत्मा न हो तो चेतना मृत शरीर में नहीं रहती है। कहते हैं ना कि वो चला गया, तो कौन चला गया? कोई कहते हैं ना वो नहीं रहा, कौन नहीं रहा? जो आत्मा थी उसके अंतर्गत वो चली गई, तो उसके बाद शरीर क्या होता है? मृत हो जाता है। तो 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय स्थित है। तो आत्मा हृदय में निवास करती है, जैसे कि एक चिड़िया होती है, पिंजरे में रहती है। हम पिंजरे की कितनी भी देखभाल करें, चिड़िया को भोजन न दे, पानी न दे, तो चिड़िया मर जाएगी। वैसे यदि हम आत्मा की देखभाल ना करें तो केवल शरीर से नहीं जो है वो कार्य चलेगा, आत्मा का विकास नहीं हो पाएगा। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक परिवर्तन होता रहता है। शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, फिर क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा के कारण शरीर में तो परिवर्तन हो रहा है, आत्मा है तभी परिवर्तन हो रहा है। आत्मा निकल जाए तो मृत हो जाएगा शरीर, लेकिन शरीर में परिवर्तन होता है। यानी कि शरीर जो है वो शाश्वत नहीं है, उसमें परिवर्तन होता है, समाप्त हो जाता है। 6 परिवर्तन होता है, जन्म लेता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, किशोरावस्था आती है, उस समय तक किशोरावस्था रहती है, शादी ब्याह होता है, फिर संतानें होती हैं, तो परिणाम हो गया। फिर क्या होता है? थोड़ा प्रौढ़ावस्था आने लगती है, शरीर ढलना शुरू हो जाता है, छीणता होने लगती है, और अंत में एक दिन ऐसा होता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन आत्मा वैसे वैसे बनी रहती है। तो हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। ऐसा नहीं कि हम आंख है, कान है, नाक है। आंख को नहीं कोई कहेगा कि हाँ हम हैं, नहीं। हम नाक भी नहीं है, हम किडनी भी नहीं है, हम लीवर भी नहीं है, हम पैर भी नहीं है, हम घुटने भी नहीं है। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं जो शाश्वत है। नारद जी कहते हैं कि भागवतम में कि आत्मा किससे जुड़ती है? माँ बाप से जो जन्म देता है, परिवार से जो हमेशा साथ रहता है, मित्र जो खुशी देते हैं, या फिर जीव जंतु, या फिर अग्नि जो शरीर को भस्म कर देती है। तो आत्मा कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण से ही खुश रहती है, ये इन चीजों से नहीं जुड़ पाती है। जबकि हम भौतिक जगत में रहते हैं तो माँ बाप से बहुत आसक्त रहते हैं, परिवार से आसक्त रहते हैं, मित्र से आसक्त रहते हैं, जीव जंतुओं से आसक्त होते हैं। अग्नि हमारे रोज के कार्य में जो है वो सहयोग करती है, लेकिन हम उनसे खुश नहीं होते हैं। आत्मा खुश कब होती है? जब भगवान से संबंधित होती है, जब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, तब खुश होती है, क्योंकि हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। मृत्यु के समय क्या होती है? आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, इस शरीर से दूसरे शरीर में जो है देहांतरण कर लेती है। तो जब शरीर जो है इस शरीर से दूसरे शरीर, तो क्या हमारा वो शरीर तैयार रहता है? क्या होता है? पढ़ते हैं हम आगे। हरे कृष्ण। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख रहा आगमापायिनो नित्या तांस्ति तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी हाँ, थोड़ा सा श्लोक को दिखाइएगा।
श्लोक पे लाएंगे। जी। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्श को क्या गया है, इंद्रियों को कहा गया है मात्रा स्पर्श। तो ये जो मात्रा है यानी कि इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा जो है वो हम सुख और दुख को प्राप्त करते हैं। शीतोष्ण सुख दुखता, उनसे ही हम महसूस करते हैं कि शीत है, कि सुख है, कि दुख है। ये इन चीजों को हम जान पाते हैं। तो हमें जो है जब शरीर का परिवर्तन होता है, हम गुणों के अधीन जो कार्य करते थे उनके अनुसार हमारा जो है तय हो जाता है कि हमको कौन सा लोक मिलेगा, कौन सी हमें योनि मिलेगी। तो अंत काल में कहते हैं कि जो हम बहुत स्मरण रहता है उसी के अनुसार हमारा जो है वो अगला शरीर तैयार हो जाता है, अगले शरीर में हम जाते हैं। तो ये बहुत सारी योनियां हैं। कहते हैं जलजा 9 लक्षाणी चतुर्लक्षाणी मानवा। तो 4 लाख तरह के लोग जो चेतना के आधार पे जो हम उच्च चेतना रखते हैं, उसके जो है वो लोग 4 लाख होते हैं। हम जो लोग भगवान के बारे में सुन सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, वो मनुष्य योनि 4 लाख होती है। पशु जो है वो 30 लाख होते हैं, और पंछी 10 लाख होते हैं, जीव जंतु 11 लाख होते हैं, और कीट जो है वो वनस्पति ये सब 20 लाख होते हैं, जलचर 9 लाख होते हैं। तो ये जो है इस तरह से बहुत सारी योनियां हैं, और इन्हीं योनियों में जीव भ्रमण करता है। किस लिए? मात्रा स्पर्श, इंद्रिय भोग के कारण से, इंद्रिय विषयों में जुड़े रहने के कारण, और सुख दुख आते रहते हैं। इंद्रिय विषय जो है वो हमको द्वंद में ले जाते हैं, और द्वंद यानी कि सुख दुख, ये द्वंद होते हैं। जो दिन रात ये द्वंद होते हैं, दोनों चरम सीमा है, सुख चरम है, दुख चरम है, दिन चरम है, रात चरम, यानी कि वो हमेशा हमको विचलित करते रहते हैं। तो इनसे क्या करना है, इनको सहन करना सीखना चाहिए। सहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है हमारे पास। हमको सुख दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, ऐसे भगवान कह रहे हैं। हरे कृष्ण। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सम दुख सुखा, कितना सुख है कितना दुख है, ये हमारी इंद्रियां तौलती रहती हैं। हमेशा उनका जो है वो बाट चढ़ा रहता है, जो तौलने वाली मशीन उनकी चलती रहती है, इंद्रियां तौलती रहेंगी। अब आप देखिए कि जब सामने प्लेट 2 रखी हो, एक में एक चीज रखी, दूसरे में दूसरी, इंद्रियां तुरंत तौल लेती हैं कौन सा चाहिए, किसका पलड़ा भारी है, ये खाएं कि ये खाएं। बाजार में जाते हैं, ये ले कि ये ले, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा सुख देगा, ये ज्यादा दुख देगा, ये क्या करेंगे, ये चप्पल पहने, ये जूते पहने, ये कपड़े सुखदायक है, ये कपड़े दुखदायक है। क्या है, हमेशा चलता रहता है, ये नाप तौल इंद्रियों का हमेशा चलता है, तौलती ही रहती हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको संतुष्ट नहीं होती हैं, हमेशा उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन जब इंद्रियों को नियंत्रण में रखा जाता है, जब इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं, तो क्या होता है, सुख दुख समान हो जाता है। नहीं तो ये जल है तो शीतल है कि नहीं, शीतल है तो कितना शीतल है, जो है लगा रहेगा। ये स्वादिष्ट है कि नहीं स्वादिष्ट है, ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये आंखों को सुख दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये गुलाब ज्यादा प्रिय है, इसमें ज्यादा सुगंध है या दूसरे में। तो ये जो है इस तरह का जो विचलन है, ये ना होके सम सुख दुख का, दोनों में सुख दुख में समभाव रहता है। जो समभाव रहता है वो मुक्ति के योग्य है। तो मुक्ति उसी को प्राप्त होती है जो विचलित नहीं होता है, हमेशा एक सा भाव रखता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्ण। हरे
तो क्या निष्कर्ष कि देहात्म बुद्धि दो प्रकार की होती है, ये निष्कर्ष निकला। पहला जो है स्वयं को जड़ पदार्थ समझना, जो देहात्म बुद्धि होती है वो स्वयं को जड़ पदार्थ समझती है, और दूसरा स्वयं को भगवान समझना। लेकिन जब यही शरीर से आत्मा जुड़ जाती है तो वो जड़ नहीं रहता है। अब आत्मा क्या होता है, हमेशा ही रहती है, शाश्वत रहती है, अपरिवर्तित रहती है, और इस तरह से जो है वो आत्मा के विषय में जानते, तत्वदर्शी हैं, वो जान गए हैं, उनको निष्कर्ष मिल गया है कि ये जो है वो शरीर असत है, स्थायी नहीं है, लेकिन आत्मा क्या है, स्थायी है, अपरिवर्तित है। ये निष्कर्ष जो है वो तत्वदर्शियों को मान लिया है। तो ये आत्मा और शरीर का भेद ये पता चल गया कि शरीर जड़ है, आत्मा क्या है, जो है वो चेतन है। तो ये जब हमको पता चल जाता है तो हमारी बहुत सी समस्याओं का सॉल्व हो जाता है, बहुत सी समस्याएं हमारी दूर हो जाती हैं, जो हमारे अज्ञान होते हैं वो मिट जाते हैं, हमारा जो मोह होता है वो मिटने लगता है। हरे कृष्ण। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब आत्मा की प्रकृति का वर्णन हो रहा है कि आत्मा कैसी है, तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता है। तो चेतना क्या है कि व्यष्टि चेतना होती है, व्यक्तिक होती है। हम अपने शरीर की चेतना का अनुभव कर सकते हैं, दूसरे शरीर की चेतना का अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए क्या होता है, कोई कहता है मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो हमें महसूस नहीं होता कि सिर कितना दर्द कर रहा है, कितना तकलीफ है उसको। या कहते हैं हमारा पेट भर गया, तो उसके अनुभव से हमारा पेट नहीं भरता है। तो हम केवल अपनी चेतना का अनुभव करते हैं, दूसरे की चेतना का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आत्मा है क्या है, ये बाल के अग्रभाग के 1000वें भाग के बाद 1/1000 इतनी जो है छोटी है, परंतु उसका प्रभाव क्या है पूरे शरीर में। कहते हैं कि बाल के नोक को जो है अगर ले लिया जाए और उस नोक के भी जो है वो 1000 टुकड़े किए जाए, फिर उनका भी 1000 टुकड़ा किया जाए, तब जो है जो क्या होता है कि वो आत्मा का जो है वो उतनी बड़ी आत्मा होती है। तो अणु आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। ममे वांशे जीव लोके जीव भूतो सनातना। तो आत्मा का जो है वो ये स्वभाव है, आत्मा की ये प्रकृति है। हरे कृष्णा। ये लिखा हुआ है केशाग्रत भागस्य शतांश शाद जीवम सूक्ष्म स्वरूपोयम संख्यातीते चित्करण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के नोक के 10,000वें भाग के बराबर। तो जब बाल को जो है वो क्या होता है कि 10,000वां भाग जो उसका अगला भाग है, पूरे बाल का नहीं, नोक का 10,000वां भाग जो है वो आत्मा होती है। हरे कृष्ण। अंतवंत इमे देहा नित्यस योक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में आत्मा और शरीर की तुलना की गई है कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अप्रमेय है, जिसको नापा नहीं जा सकता है, और जो है विनाश नहीं हो सकता है इसका। और ये शरीर का क्या है, चाहे जितना साबुन तेल लगाइए, चाहे जितना कॉस्मेटिक प्रयोग करिए, एक दिन अवश्य ही विनाश होना है। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम भले ही कौरवों के शरीर को देख रहे हो, लेकिन इनका भी नाश हो जाएगा, इनकी भी मृत्यु निश्चित है। हरे कृष्ण। य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभीतौ न विजानीतौ नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, ये दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आत्मा मरती नहीं है, न ही मारी जाती। तो सारे वैदिक शास्त्र कहते हैं कि आत्मा शरीर के होने वाले जितने भी विकार हैं उन सबसे अलग होती है। जायते स्थित विपर्यते वर्धते अभिक्षित विनश्यता। जो आत्मा है उसको जो अशाश्वत समझता है और शरीर को शाश्वत मानता है, वो दोनों अज्ञान में रहते हैं।
शरीर क्या है, अशाश्वत है, और आत्मा अशाश्वत है। लेकिन अगर ये ऐसा समझ लेते हैं तो क्या होते हैं, वो अज्ञानी है। हरे कृष्ण। न जायते म्रियते वा कदाचित् त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा नहीं जन्म लेती है और न ही उसको मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है, क्योंकि कृष्ण क्या है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह है। तो हम जो आत्मा है और भगवान है वो क्या गुणात्मक रूप से एक है, परंतु मात्रा के रूप में अलग है। जैसे समुद्र होता है, समुद्र जो है वो विशाल होता है, बहुत अथाह पानी होता है, लेकिन जो उसके गुण होते हैं वही गुण एक बूंद में भी होते हैं। तो गुण के रूप में जो है आत्मा और भगवान जो है वो एक गुण में है, लेकिन मात्रा के रूप में अलग होते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया, अचिंत भेदा भेद का सिद्धांत। तो कि हमारे चिंतन से अलग है ये हम सोच भी नहीं पाते हैं। कृष्ण जब बताते हैं तब हमें पता चलता है ये कि कृष्ण के अंदर क्या क्या गुण है और आत्मा उनसे कैसे जुड़ी हुई है। ध्रुवम जन्म वितस्य च, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। तो मृत्यु किसकी होती है, शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। हरे कृष्ण। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हरे कृष्णा। तो आत्मा के गुण बताए गए हैं कि आत्मा क्या है, अजन्मा है, शाश्वत है, अविनाशी है, अव्यय है। आत्मा को नहीं मारा जा सकता है, शरीर को मार सकते हैं। वेद कहते हैं माम हिष्यात सर्वभूतानाम, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करे, निंदा कर्म। क्यों? क्योंकि हम आत्मा को मार ही नहीं सकते हैं, केवल हम उसके शरीर को मार सकते हैं। आत्मा का क्षय नहीं होता है। जैसे बच्चा है, खेलने चला गया, गंदा हो गया, फिर उसको माँ नहलाती है, धुलाती है, नए कपड़े पहना देती है। वैसे ही ये आत्मा है कि जो है इस शरीर को पुराने होकर दूसरे शरीर में चली जाती है। तो कपड़े बदलने से जैसे व्यक्ति वही रहता है, वैसे आत्मा तो शाश्वत रहती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। हरे कृष्ण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर सी उपमा दे दी है भगवान ने, ताकि हम समझ सके कि मनुष्य जैसे वस्त्र बदलता है, नए वस्त्र जो है वो पहनता है और पुराने वस्त्र को त्याग कर देता है, वैसे ही आत्मा पुराने हो चुके शरीर को त्याग कर देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। तो भीष्म, द्रोणाचार्य, ये लोग भी तो जीव है ना, इनको भी तो मनुष्य है, इनको भी तो शरीर बदलना है, और ये पुराने शरीर को त्याग करेंगे तभी इनको नया शरीर मिलेगा। जो है इनका शरीर जो है जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है, क्षरण इसमें शुरू हो गया है। तो आत्मा विभिन्न शरीरों में प्रवास करती है, विभिन्न योनियों में प्रवास करती है। और कैसे? जो भगवान से अलग होकर, जो स्वतंत्र भोग की इच्छा करते हैं, भगवान की विस्मृति कर देते हैं, तो उसके कारण हमको ये विभिन्न विभिन्न शरीरों में जो आत्मा को जाना पड़ता है, विभिन्न शरीरों में आत्मा जाती है, प्रवास करती है, उसके सुख दुख को देखती है, भोगती है। हरे कृष्ण। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो आत्मा की विशेषता बताई जा रही है इस श्लोक में कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से भी इसको नहीं मारा जा सकता है, और इसको
न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। ये अगर हमें पता चल जाता है कि आत्मा है हमारी, आत्मा के गुण क्या है, तो हमारा जीवन बदलता है, हमारे जीवन की दिशा बदलती है, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, सत्य से परिचय करा रहा है। ये जो अध्याय हमको कितने परम सत्य से परिचय कराता है। आत्मा सबसे पहला जो ज्ञान दिया भगवान ने भगवत गीता का, उसमें यही बताया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जब हम किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बहुत अफसोस करते हैं ऐसा क्यों हो गया, लेकिन नहीं, जो है आत्मा तो जाना ही जाना है उसको। और आत्मा जैसे चली जाती है वैसे क्या कहते हैं लोग, मिट्टी है। शरीर क्या मिट्टी हो जाता है, तो शरीर का अस्तित्व क्या है, आत्मा से है, अकाट्य है, वो नहीं जलाया जा सकता, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। आत्मा के बहुत सारे गुण होते हैं और इन गुणों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या क्या विशेषताएं आत्मा की होती है। हरे कृष्ण। अच्छेद्यो यमदार्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। हरे कृष्ण। तो आत्मा की और विशेषताओं को बता रहे, अखंडित, खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे हम कुछ चीजें होती है काट देते हैं, हमने केक काट देते हैं, कुछ मिठाइयाँ काट देते हैं, लकड़ी काट लेते हैं, लोहे को काट लेते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं काट सकते, अखंड है, अघुलनशील। जैसे पानी में हम चीनी, शक्कर, नमक कुछ भी घोल देते हैं, वैसे घुला नहीं सकते हैं, जला नहीं सकते हैं, सुखा नहीं सकते हैं। तो क्या है, ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, यानी कोई विकार नहीं है इसमें, स्थिर है, सदैव एक सी रहने वाली, कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनीय है। तो अर्जुन के पास जो है वो सोच आ रही है कि हाँ, हमें जो है वो किसके प्रति दया रखनी है, ये आत्मा के प्रति दया रखनी है, क्योंकि हम शरीर तो है ही नहीं है, आत्मा तो कोई संचर नहीं रहा है। इसलिए अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि ये आत्मा में ये चीजें हैं, आत्मा को शाश्वत समझो, नित्य समझो, अवलंबनशील समझो, अखंडित समझो। हरे कृष्ण। अव्यक्तो अयम चिंत्यो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो इतनी सारी विशेषताओं को बता दिया भगवान ने अर्जुन को आत्मा के बारे में, कि इतना गंडीव है तुम्हारे पास, या इतने जो योद्धा खड़े हुए हैं सबके पास अस्त्र शस्त्र है, लेकिन फिर भी आत्मा को कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। ये जो भौतिक उपकरण है, इनसे आत्मा को देख तक नहीं सकते हैं, मारना तो बहुत दूर की बात है। तो जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो अर्जुन को कह रहे हैं कि अब तुम्हें जो है वो ज्ञान हो गया है आत्मा का, तो तुम्हें इस शरीर के लिए, जो कि शाश्वत है ही नहीं, इसको तो जाना ही जाना है, आज नहीं जाएगी कल जाएगी, इस कारण से नहीं जाएगी किसी और कारण से जाएगी, उसको तो जाना जाना है, तो तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे भृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अर्थात अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे महाबाहो, महान भुजाओं वाले हैं अर्जुन, कि जो जीव है वो, उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन पता चल गया कि इसका तो मृत्यु होनी ही होनी है। जैसे सरकारी अधिकारी होता है, जिस दिन ज्वाइन होता है पता चल जाता है कि इसकी रिटायरमेंट डेट कौन सी है, उसी दिन लिख जाता है एक कागज पे। तो उसी तरह से जब जैसे जन्म लिया आत्मा ने, पता चल गया कि हाँ उसको मरना ही मरना है, तो फिर शोक करने का क्या कारण है। हरे कृष्णा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में
तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हम कहते हैं ना कि हाँ, जो ये तो होना ही था, फिर ये तो होना, तो इसके लिए तैयार रहना है, इसके लिए शोक कैसा? क्योंकि अगर जन्म लिया है तो मरेंगे, मरेंगे तो फिर पुनर्जन्म होगा। ये तो क्या है, आना जाना लगा रहता है, जीवन की अवधि लिखी है, ब्रह्मा तक को मरना पड़ता है। कहते हैं ना कि देवताओं में भी जन्म मृत्यु है, तभी तो समुद्र मंथन लीला की गई थी कि हाँ, उसमें से अमृत मिलेगा तो देवता लोग पी के अमर हो जाएंगे। तो भले देवताओं को तो जरा व्याधि भी नहीं होती है, लेकिन मृत्यु तो उनकी भी होती है। तो इसलिए जो है वो ये रेगुलर कहते हैं ना कि ये तो होना है, इसको तो होना है, जब ये लिखा ही हुआ है और फिर होना ही होना है, तो इसके लिए कैसा जो है शोक करना। हरे कृष्ण। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई जी, 3 अवस्थाओं का वर्णन है। प्रारंभ में अव्यक्त, जन्म से पहले क्या होता है, अव्यक्त रहते हैं। मध्य अवस्था में व्यक्त, फिर जीवन काल आ जाता है, वो व्यक्त अवस्था हो जाती है। पुनः अव्यक्त यानी मृत्यु हो जाते, विनष्ट हो जाते। तो ये व्यक्त अव्यक्त से व्यक्त, व्यक्त से अव्यक्त, ये क्या है, ये चक्र चलता रहता है। फिर शोक क्यों करना है? आत्मा के अस्तित्व को आप माने या ना माने, शोक करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये तो होना ही होना है, हमेशा चला आया है, चलता रहेगा। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमस्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आत्मा क्या आश्चर्य है, रहस्य है, अद्भुत है, ऐसे साधारण तरीके से नहीं समझ सकते। कोई कितना भी पढ़े, कितना भी सुने, नहीं समझ पाता है। कैसे जान पाता है? गुरु शिष्य परंपरा से जान पाता है, ज्ञान चक्षुओं से जान पाता है। आत्मा की विशेषताओं को साधारणतः जानना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये गीतोपनिषद है, सिद्धांत बता रहे हैं कि ये आत्मा जो है, क्या विशेषताएं हैं उसकी, और आत्मा के कार्य करने की पद्धति क्या है। और ये आत्मा आश्चर्यजनक चीज है, साधारणतः इसको नहीं जाना जा सकता है। हरे कृष्ण। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले अर्थात देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ एक नाम और दे रहे हैं, देही। देही किसको कहा जा रहा है? आत्मा को। देह यानी कि देह शरीर है, और देही कौन है? आत्मा है। तो देह और देही का संबंध बता रहे हैं कि देह क्या है, शरीर जो है वो आत्मा को धारण करता है, शरीर में धारण होती है आत्मा। या ये कह सकते हैं कि जो देह है वो देही को धारण करता है, आत्मा शरीर को धारण करती है। और आत्मा शरीर को धारण करती है, तो दोनों के बीच में क्या है, एक संबंध रहता है। लेकिन देह को समाप्त किया जा सकता है, देही अवध्य है, कुछ भी नहीं किया जाता, ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। तो अकारण शोक क्या करना है? तो ये श्लोक क्या करता है कि कर्तव्य निर्वाह की बात करता है, कि कर्तव्य निर्वाह की हमको प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर हम 2.11 से लेकर 2.30 तक शरीर नहीं आत्मा है, ये हमने जाना है, और आत्मा विशेषताओं को जाना, आत्मा के लक्षण को, गुणों को जाना है हमने। तो ये क्या अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर है, दया का उत्तर है, कि जो अर्जुन कह रहे थे कि दया करनी चाहिए हमको, अपने गुरुजनों को, अपने जो है परिवार पर, कुल पर दया करनी चाहिए। लेकिन दया किस पर करनी है? शरीर पर नहीं करनी है, क्योंकि शरीर तो शाश्वत है ही नहीं है, शरीर तो अशाश्वत है, नित्य है ही नहीं है। आत्मा शाश्वत है, नित्य है, उसकी जो है वो दया करनी चाहिए। शरीर तो जाना ही जाना है, आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, उसे तो जाना ही जाना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, एक जी, मेरा कुछ कोई आया है तो आप किसी ठीक और है को फिर। चांस दे दीजिए माता जी। हरे कोई कृष्ण। और पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा।
कोई और श्लोक पढ़ेगा? हाँ, अत्रि माता जी ने हैंड रेस किया था। हरे कृष्णा अत्रि माता जी। माता जी मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़िए माता जी, अनिता माता जी पढ़िए। कौन से श्लोक से माता जी? ये है 31, सामने दिख रहा है। स्वधर्म अपि चावेच्छा। सर्वधर्मपि चावेक्षन् विपितुमर्हसि धर्म्याद् सिद्धयुद्धाच्छयो न नयत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। तो जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है रक्षा करना, न्याय के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना। तो अब दूसरे प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि कोई आनंद नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि तुम्हारा जो धर्म है, वर्णाश्रम में हम हर जो है वो वर्ण का अपना धर्म होता है। तो क्षत्रिय का धर्म होता है, रक्षा का धर्म होता है। तो हर धर्म का जो कर्तव्य है उसको करना है। भगवान कह रहे हैं कि अपने जो आपके कर्तव्य है उसको करो, स्वधर्म को निभाओ, बिना संकोच के युद्ध करो। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है और तुम्हें युद्ध करना चाहिए। पढ़िए माता जी। यद्रक्षा चोपपन्नं सर्वद्वारं पाव्रतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्ण। तो धार्मिक युद्ध क्या है? सौभाग्य से प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं प्राप्त होता है। क्षत्रियों का कार्य होता है कि जो नागरिक हैं उनकी क्लेशों से रक्षा करें, जो असुर हैं उनसे रक्षा करें, शांति व्यवस्था को कायम करें। जैसे सीमा पर सैनिक हैं, वो युद्ध करते हैं। पुलिस है राज्य में, वो जो है वो सुरक्षित रखने का राज्य को कार्य करती है। उनके कार्य के कारण ही सब सुरक्षित रहते हैं, राज्य सुरक्षित रहता है, सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। कहते हैं क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र प्राणी प्रदर्पण। तो जो क्षत्रिय है उनका कार्य प्रजा की रक्षा करना है। ऐसे युद्ध सबको नहीं मिलते हैं, बहुत सौभाग्यशालियों को मिलते हैं। हरे कृष्ण। अथ चेत्त्वमिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि युद्ध करो, युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? यश की हानि हो जाएगी, नरक मिलेगा। जीतोगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं जीतोगे तो नहीं युद्ध करोगे तो नरक मिलेगा। हम सब लोग जानते हैं कि अर्जुन जो है बहुत महान योद्धा थे और काफी मतलब देवी नहीं, देवताओं से उनकी युद्ध हुए थे और उसमें वो जीत गए थे। काफी राजाओं को उन्होंने हराया था, वहां से धन लेकर आए थे। द्रोणाचार्य ने उनको आशीर्वाद स्वरूप एक शस्त्र दिया था जिससे कि वो गुरु को भी मार सकते थे। और शिव जी से भी उन्हें पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे उनके पास, बहुत बलशाली थे, युद्ध में प्रवीण थे। लेकिन युद्ध नहीं करे तो क्या होगा? यश की हानि होगी, पाप लगेगा, नरक लगेगा। तो इस तरह की बातों को समझा रहे भगवान की युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम युद्ध अवश्य करो। हरे कृष्ण। अकीर्ति चापि भूतानि कथि कथयिष्यन्ति देव ते वययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हें अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कहते अकीर्ति चापी भूतानी, अकीर्ति होगी तुम्हारी, कीर्ति का नाश हो जाएगा, अपयश हो जाएगा, कायर कहे जाओगे। और इतने बड़े योद्धा हो, लोग तुमको कायर करें, ये भी अच्छा नहीं है। युद्ध करोगे ठीक है, युद्ध में मर गए तो युद्ध में सभी जो है होता ही है, मारना मरना होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। तो युद्ध में मर जाना ज्यादा अच्छा है, शेर देगा आपको, श्रेयस्कर है। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत ज्यादा उसके पास बुद्धि है, उसको लोग कहे पागल पागल, तो कितना अपमानजनक होगा। वैसे अर्जुन इतने बड़े योद्धा हैं,
और उसके बाद भी अगर उनको कोई कायर कह के चढ़ाए तो कितना अपमानजनक होगा। तो कह रहे इस अपमान से क्या है, अच्छा है कि युद्ध करो और मृत्यु को प्राप्त करो। हरे कृष्ण। भयाद्राणपरन्तं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हरे कृष्णा। तो कह रहे कि जो महान योद्धा तुम्हारे नाम से कांप रहे हैं कि अर्जुन से लड़ाई करनी पड़ेगी, जिनको तुम्हारे नाम वो बड़े यश के साथ लेते, बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, वो भी तुमको कायर समझने लगेंगे। वो कहेंगे उस समय तो बहुत अच्छा जो है युद्ध कर रहे थे, अब क्या हुआ, अब उनका बल समाप्त हो गया है। तो इस तरह से जो अपमान करेंगे वो लोग, और ये अपमान तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा कि अपयशकारी होगा। अवाश्च वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्व सामर्थ्य ततो दुष्तरन्नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हरे कृष्णा। है कि तो भगवान कह रहे कि सब लोग तुम्हें क्या समझेंगे, महान वीर योद्धा समझते हैं, और उसके बाद उन लोग डरपोक समझेंगे, कायर समझेंगे। ये कहेंगे कि तुम कायर हो, तुम युद्ध छोड़ के चले गए, तुम भाग गए। तो जिनको तुम दया जिनके ऊपर दिखा रहे हो, जिनको तुम सोच रहे हो कि मैं इनको जीवन दान दे रहा हूँ, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। वो इस तुम्हारी दयालुता को नहीं जान पाएंगे, और ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, ऐसे ऐसे अपशब्द कहेंगे जो तुम्हें कष्ट देंगे। तुम्हारी जो है वो कीर्ति बढ़ेगी नहीं, तुम्हारी कीर्ति और पीछे हो जाएगी, खराब होगी, अपकीर्ति होगी। इन बातों को समझा रहे हैं भगवान। जो अर्जुन एक पक्ष देख रहे थे कि मुझे दया करनी चाहिए, यहाँ कृष्ण उनको दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं कि ये भी पक्ष होने वाला है, ये कार्य भी होने वाला है। तो ये बहुत ही जो है वो भगवान ने आई ओपनर की तरह से है कि उनकी आई खोल रहे हैं कि दया शरीर पर कर रहे हो तो शरीर बेकार है, शरीर तो अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। और जो तुम सोच रहे हो कि मैं इन लोगों के ऊपर दया करूंगा, इन लोगों से युद्ध नहीं करूंगा, तुम इनको जीवन दान दे रहे हो, ये भी तुम्हारा उपहास करेंगे। तो इसमें भी तुम्हें कोई जो सोच रहा है कि आनंद नहीं है, तो क्या यहाँ भी आनंद नहीं है। अगर तुम युद्ध नहीं करते तो इससे भी तुम्हें आनंद नहीं मिलने वाला है। तो ये पाठ लंबा है, इस पाठ पे हम रुकते हैं यहीं पे, और कल इससे आगे का जो श्लोक है उसको हम लेंगे। ओ वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। कल संडे है तो कल आप लोग का ऑफ रहेगा, और कल क्लास नहीं रहेगी, और मंडे को हम लोग इसी जगह पे फिर उपस्थित होंगे और आगे के जो श्लोक हैं उनको पढ़ेंगे। अब अगर आपका कोई प्रश्न होता है, कोई सुझाव होता है, कुछ ऐड करना चाहते, कोई चर्चा करना चाहते हैं, तो हरे कृष्णा। अब हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ी चर्चा हम लोग